हाय। इस वीडियो में हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट इसके बारे में जानेंगे। देखिए, द टर्म रिक्रूटमेंट डज नॉट हैव अ प्रिसाइज मीनिंग। जो रिक्रूटमेंट है इसकी कोई बहुत बड़ी मीनिंग तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द राइटर जैसे कि एल डी वाइट, इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट जो है ये इज लिमिटेड टू अट्रैक्ट द सुटेबल्स एंड प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड अप। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है थ्रू विच द प्रॉपर कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए फिलअप किया जाता है। और ये मेनली एक लिमिटेड पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हम रिक्रूटमेंट बोला गया है, जो कि एक अट्रैक्ट करता है सूटेबल कैंडिडेट को, एक प्रॉपर कैंडिडेट को टू फिल अप दैट पोस्ट। तो इसको हम रिक्रूटमेंट कहा गया है। सम अदर राइटर थिंक दैट रिक्रूटमेंट is the entire process of filling up the various posts beginning from advertisement to the appointment and placement of the selected person in the vacant post। कुछ जो स्कॉलर है, कुछ राइटर्स है, इन्होंने क्या कहा है? फ्रॉम द रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट क्या है? द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द सिलेक्शन प्रोसेस टिल ही अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसी को रिक्रूटमेंट कहा गया है। इन द वर्ड ऑफ द जेडी किंग्सले, पब्लिक रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच suitable candidate are induced to complete to compete for the appointment of the public service। ठीक है, तो ये अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो कि एक राइट कैंडिडेट को एक पोस्ट में फिलअप करने की एक प्रोसेस है। ठीक है, वी कैन thus say that recruitment is an integral part of the wider process of selection which include the process of examination, interview and certificate etc। तो हम बोल सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? एक बहुत बड़ी प्रोसेस का, जिसके अंदर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस तरह से होता है? सिलेक्शन के अंदर जैसे पहले एग्जामिनेशन होगी, उसका इंटरव्यू होगा, फिर सर्टिफिकेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, दैट ऑल will include in the process of the selection। The entire process of filling up the various vacancies in the government service seem to be wider than the recruitment। ठीक है, recruitment is however commonly understood as the process by which person are taken in the service to fill up the vacant post। तो जो गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंट पोस्ट, खाली पोस्ट होगी, उसके अंदर किसी पर्सन को उस पोस्ट पे अपॉइंट करना ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है। रिक्रूटमेंट इज अ कॉमन एक्टिविटी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है। हावेवर वी शुड रिमेंबर दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल आउटलुक। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट है ये मेनली डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उस पोस्ट की, उसके बाद एज वेल एज दी पॉलिटिकल आउटलुक क्या है, पॉलिटिकल क्या चीज़ है, मतलब एज पर द पॉलिटिकल सिनारियो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट। इन दिस रिगार्ड नो सच लिमिटेशन आर देयर इन द केस ऑफ द प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज प्राइवेट parties are not rule bounded, okay, in the case of the recruitment, but the public administration, they are rule bounded, okay, with respect to the ad constitution and the political, okay, so that's why they have to follow the rules and regulation related to the recruitment process mentioned in the constitution। recruitment is the most important process in the administrative system। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टोन एंड द कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट आर डिसाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट ही ऐसी एक प्रोसेस है जो को सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करती है, एंड सिविल सर्वेंट किस तरह से वो बोलता है या किस तरह से उसका कैलिबर है काम करने का है, ये सब डिटरमाइन किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर रिक्रूटमेंट सही है तो दैट सिविल सर्वेंट विल बी good in the efficient and effective in the work, and if the recruitment process is neglected then the civil servant will be not that much caliber in the job, okay। The usefulness and relevance of the government and administration to the society depend upon the sound system of the recruitment। Yes, of course, it is therefore necessary that recruitment policy should be sound and should be implemented
इम्पार्शलिटी एंड इफिशिएंटली। इसलिए कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब रिक्रूटमेंट बहुत सही तरीके से होना चाहिए फॉर सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोस्ट। रिक्रूटमेंट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द पर्सन इन द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के अंदर रिक्रूटमेंट क्या है, एक एंट्री पॉइंट है। इट इज द की टू अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस। यस, अकॉर्डिंग टू सतह, रिक्रूटमेंट इज cornerstone cornerstone of the whole public personal structure. Yes, in the modern time, due to the technological progress, administration has become the more and more complicated and complex. It require the best talented and most efficient person to run the administration. Yes, देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें क्या चाहिए, एक बहुत टैलेंटेड और एक इफिशिएंट पर्सन चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को चला है। ठीक है, मोर एवर सिविल सर्विस हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर सर्विस इन द प्रेजेंट टाइम। तो आज के समय में जो सिविल सर्विस है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर सर्विस बन चुका है। नो एलिमेंट ऑफ द करियर सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। यस, तो इसीलिए जो कोई भी करियर सर्विस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द नीड ऑफ अ साउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी वॉज रियलाइज इन द एंशियंट टाइम एंड ancient India and China, where principle of merit system and competitive examination were adopted। तो ये एंशियंट इंडिया में भी ये देखा गया कि हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी सही होना चाहिए। चाइना के अंदर भी ये देखा गया और यहाँ दोनों जगह पे मेरिट सिस्टम या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों जगह पे अडॉप्ट किया गया, एंशियंट इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर भी। Almost all the countries have adopted the merit system for the recruitment of the public servant। Okay, तो almost मतलब almost all the countries all over the world they are following the process of the merit system for the recruitment। ठीक है, तो ये था मेनली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है हमें रिक्रूटमेंट की, ओके क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में जाना। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे प्रोसेस क्या होती है रिक्रूटमेंट की, किस तरह से हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।